बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इससे पहले जितने भी हमने टॉपिक्स देखे था, हमने दो पैरेलल प्लेट के बीच में कोई भी मीडियम पुट नहीं किया था। अब इसमें हमने दो पैरेलल प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम पुट किया है। आपको पता है हम दो मेटेलिक प्लेट्स लेते हैं। प्लेट ए चार्ज मेटेलिक प्लेट होता है, प्लेट बी अनचार्ज मेटेलिक प्लेट होता है। प्लेट ए को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं। जैसे हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, पूरे पॉजिटिव चार्ज आके उस प्लेट ए में स्टोर हो जाते हैं। और जैसे ही हम अनचार्ज मेटेलिक प्लेट को इस चार्ज मेटेलिक प्लेट के नियर बाय ले जाते हैं, तो उनके बीच में इंडक्शन का प्रोसेस हो जाता है। इंडक्शन के प्रोसेस के कारण प्लेट ए के फ्रंट के पॉजिटिव चार्ज के कारण प्लेट बी में उनके फ्रंट में नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाते हैं और ऑपोजिट में पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाते हैं। नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल डिफरेंस बहुत कम हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। हमें पोटेंशियल डिफरेंस को कम करना होता है ताकि कैपेसिटेंस ज़्यादा हो सके। तो हम इस पॉजिटिव चार्जेस को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं ताकि वो पूरे पॉजिटिव चार्जेस जो अर्थ में चले जाते हैं और प्लेट बी में सिर्फ नेगेटिव चार्जेस पे बच जाते हैं। और इस नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल डिफरेंस बहुत कम हो जाता है, जिससे हमारा कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इन दोनों प्लेट के एरिया ए है और इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस जो है डी है। इस डाइलेक्ट्रिक का जो थिकनेस है वो टी है। इन दोनों प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है और इस मीडियम के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड ई एम है। पता है, जैसे हम इस डाइलेक्ट्रिक को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से पहले उनके चार्जेस नॉन पोलर होते हैं और जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं तो चार्जेस पोलर हो जाते हैं। मीन्स इस साइड के पॉजिटिव चार्ज के कारण डाइलेक्ट्रिक के इस साइड में नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं और इस साइड के नेगेटिव चार्ज के कारण प्लेट के डाइलेक्ट्रिक के इस साइड पॉजिटिव चार्ज आके स्टोर हो जाते हैं। ये आपका पोलराइजेशन होता है, ये आपको पता है। अब आपको कैपेसिटेंस का वैल्यू पता है, C इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है। ठीक है, अब हमको क्यू और वी की वैल्यू फाइंड करना है। तो अब चार्ज की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए होता है। तो हमको क्यू की वैल्यू चाहिए तो थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे हम इस फॉर्मूला को। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया है। हम पुट करेंगे 2 in 1। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा ए अपॉन वी। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 आ गया। ठीक है, अब वी की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ वी की जो वैल्यू होगी वो दो वी की वैल्यू होगी, एक V1 होगा एक V2 होगा। V1 क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब। मैं आपको बताती हूँ ये क्या है। मतलब ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसका पोटेंशियल V1 होगा और V2 जो होगा वो पोटेंशियल ड्यू टू एयर गैप होगा। ठीक है, ये जो ये डाइलेक्ट्रिक और इस पैरेलल प्लेट के बीच में जो एयर गैप है वो V2 का पोटेंशियल होगा और V1 का पोटेंशियल इस डाइलेक्ट्रिक का पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। ये आपका इक्वेशन नंबर 4 हो गया है। ठीक है, अब हम V1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। V1 के लिए आपको पता है फॉर्मूला E इक्वल टू क्या होता है, माइनस DV अपॉन DX। माइनस हम नहीं लेंगे इसमें, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन X की जगह में इस डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस है T, तो T लिखेंगे तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, ET। अब यहाँ हम E ना लेंगे क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो यहाँ EM लेंगे हम। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला पता है, K इक्वल टू एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट चार्ज के बारे में बताया था, जिसमें हमने EM की वैल्यू फाइंड किए थे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, हमने EM की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन M पुट किया था, तो यहाँ एप्सिलॉन M की वैल्यू में हम पुट करेंगे EM इक्वल टू सिग्मा के एप्सिलॉन नॉट। इस EM की वैल्यू हम यहाँ EM लिखेंगे, जो हमने यहाँ लिखा था ना, EM अपॉन T। EM अपॉन T मीन्स इस डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड और T मीन्स थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। तो अब EM की वैल्यू क्या हो गई, सिग्मा के एप्सिलॉन नॉट T। ये आपका V1 की वैल्यू फाइंड हो गया। ये आपका इक्वेशन नंबर 5 है। अब V2 की वैल्यू निकालेंगे। V2 की वैल्यू के लिए हम V2 इस दो पैरेलल प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E नॉट है। ठीक है, अब आपको इनका थिकनेस निकालना है इस एयर गैप का। मीन्स ये पैरेलल प्लेट यहाँ से यहाँ D है और इस डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस T है। D में से T माइनस करेंगे, तो एयर गैप जो है उसकी थिकनेस फाइंड हो जाएगी। ठीक है, और
सिग्मा ई नॉट की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, ये आपको पता है, डी माइनस टी। ये आपका V2 की वैल्यू फाइंड हो गया है। ये आपका इक्वेशन नंबर 6 हो गया। अब लिखेंगे 5 and 6 पुट इन 4। इसमें पुट कर देते हैं तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा के एप्सिलॉन नॉट टी प्लस सिग्मा एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। यहाँ तक क्लियर है। हमारे V की वैल्यू जो है, नेट पोटेंशियल की वैल्यू ये आ गई। इसमें सिग्मा एप्सिलॉन नॉट हमको कॉमन दिख रहा है तो हम उसको कॉमन निकाल लेंगे और जो अंदर है उसको हम लोग पुट कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है। ये आपका इक्वेशन नंबर 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे इक्वेशन नंबर 7 को पुट करेंगे इन 3। इक्वेशन 3 क्या था हमारा, इक्वेशन 3 था हमारा सिग्मा ए अपॉन वी। ठीक है, तो हम पुट करेंगे 7 इक्वेशन की वैल्यू को, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी C इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा ए, और V की वैल्यू पुट करेंगे सिग्मा एप्सिलॉन नॉट T अपॉन के प्लस D माइनस टी। यहाँ तक क्लियर है। इससे ये सिग्मा एक सिग्मा कट जाएगा और ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा तो C क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट T अपॉन के प्लस D माइनस टी। ये हमारा इक्वेशन आ गया। क्लियर। अब हमारे कुछ स्पेशल केस है। पहला जो है, इफ T इक्वल टू डी, मीन्स आपकी जो डाइलेक्ट्रिक थी मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक में ये T जो है इस डी के, मीन्स ये डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस और ये दोनों पैरेलल की थिकनेस दोनों इक्वल है। मीन्स हमने जो डाइलेक्ट्रिक लिया है वो पूरा प्लेट के बराबर है, इक्वल साइज के हैं डिस्टेंस के। तब क्या होगा, इस इक्वेशन में हम T के जगह में D पुट कर देंगे तो C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या पुट करूँगी मैं, D अपॉन के प्लस यहाँ क्या लिखूँगी, D माइनस डी। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो A एप्सिलॉन नॉट D अपॉन के और ये प्लस 0 हो जाएगा, ये के ऊपर हो जाएगा। तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, A एप्सिलॉन नॉट के अपॉन D। ठीक है, ये आपका केस हो जाएगा जब आपका डाइलेक्ट्रिक और दोनों पैरेलल के बीच के डिस्टेंस जो है वो इक्वल हो जाएगा। सेकंड केस बोल रहे हैं, इफ T इक्वल टू 0, T इक्वल टू 0 मीन्स कि ये T जो है वो 0 है, मीन्स हमने इसमें कोई भी मीडियम पुट नहीं किया है, हमने एयर गैप ले लिया दोनों प्लेट्स के बीच में। तब क्या होगा, C इक्वल टू क्या हो जाएगा इस इक्वेशन में, A एप्सिलॉन नॉट, T की जगह में मैं 0 लिखूंगी, अपॉन के प्लस D माइनस 0। तो क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट D। ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा। क्लियर, ओके।